जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों, एक मिनट जाइए। आज हम बात करेंगे ARO एग्ज़ाम के बारे में। आज दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसा आप सभी को पता है कि 11 फरवरी को ARO का एग्ज़ाम होता है और वो पेपर अनफॉर्चुनेटली लीक हो जाता है। ठीक है, किसी कारणवश वो पेपर लीक हो जाता है। अब लीक होने के बाद जब कई दिनों बाद जब उसका फिर एक डेट आता है, वो डेट होता है दोस्तों 22 दिसंबर 2024 को। ठीक है, 22 दिसंबर 2024 को एक नया डेट आता है कि 22 दिसंबर को आप सभी का पेपर होगा। अब 22 दिसंबर को जो पेपर होगा तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आपको अच्छा खासा समय मिल चुका है इस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 9 महीने आपके पास समय था तैयारी करने के लिए। लेकिन अब आप लोगों ने, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने तैयारी थोड़ा बहुत किया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी ज़रा सा भी नहीं हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11 फरवरी वाला एग्ज़ाम दिए थे वो दिल से नहीं दिए होंगे, मन से नहीं दिए होंगे, और उनको लग रहा होगा कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पेपर देने के बाद उनके अंदर ज़रूर पछतावा हुआ होगा कि काश में पेपर अच्छा दे लेता। तो दोस्तों आपको दोबारा चांस मिला है 22 दिसंबर को। अब आप सभी को सब कुछ मालूम है कि पेपर क्या है, पेपर का पैटर्न क्या, सब कुछ पता है। समय भी आपके पास लगभग 5.5 महीने हैं। लेकिन अभी भी अगर आप लोग कुछ ना कर पाओ मेहनत, और कहीं ना कहीं कम से कम आप लोग यार प्री तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। मेंस में क्या कर रहे हो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कम से कम प्री तो आप सभी को क्वालिफाई करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सब ये जानेंगे कि अगर आपके पास सिर्फ 2 महीना है, ठीक है, आपके पास सिर्फ 60 दिन है, तो उस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया भी जा सकता है या नहीं, क्या ये संभव है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इच्छा करे अगर अच्छा लगे वीडियो। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए वैसे तो सब्जेक्ट में सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है। हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपी PCS हो, UPSC हो, कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, हर एग्ज़ाम में दोस्तों एग्ज़ाम का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है उस एग्ज़ाम के हिसाब से। लेकिन आपको सब कुछ एकदम नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं 2 साल भी कम पड़ जाएगा। लेकिन आप सभी को 2 महीने में एग्ज़ाम कैसे निकालना ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यह वीडियो कोई आज देख रहा हो, कोई कल देख रहा हो, कोई परसों देख रहा हो, कोई कभी भी यह वीडियो देख रहा हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 60 दिन में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में वीडियो चल रहा होगा, फोटो चल रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं एकदम क्लियर से। सबसे पहले आपको करना है दोस्तों कि आपको घटनाचक्र पूर्वालोकन का एक बुक लेना है। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें एक मिनट जाइए, उसमें UP PCS, UP PSC, UP PCS में जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है 20 से 30 सालों का, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट PCS में ARO पूछे जाते हैं, उसमें दोस्तों UP PCS, साथ ही साथ ARO, ठीक है, तो साथ ही साथ UP PSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी का उसमें तकरीबन 25 से 30 साल का PYQ है, वो भी विथ एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। अब दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान देना कि UP PSC जो भी एग्ज़ाम करवाती है, ख़ास तौर पे PCS और ARO जैसे एग्ज़ाम, अगर दोस्तों इस एग्ज़ाम में अगर आप लोगों ने 12, 15, 20 साल तक, यहाँ तक का अगर आप लोगों ने PYQ बढ़िया सॉल्व कर लिया है, तो ये मान के चलिए कि आपका 70% पेपर आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों PYQ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है UP PCS और ARO जैसे एग्ज़ाम में। अब मैं बार बार यहाँ UP PCS का भी जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप UP PCS के बारे में क्यों बार बार बोल रहे हो। देखो UP PCS का जो GS यानी कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है और ARO का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, बहुत सारे चीज़ें सेम होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे होते हैं, तो आप भाग नहीं सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि घटनाचक्र पूर्वालोकन की एक बुक आती है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसको आपको बुक लेना है और हर एक सब्जेक्ट का PYQ सॉल्व करना है, वो भी एक्सप्लेनेशन पढ़ के बढ़िया से उसको विस्तार से पढ़िए, और जो ना याद हो, जो याद करने वाली चीज़ है उसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये काम करना है और कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है। अभी मैं और आगे बताऊँगा कि और क्या क्या करना है। ठीक है, पहली चीज़ आप ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि घटनाचक्र पूर्वालोकन का एक हिंदी का एक आता है प्रैक्टिस सेट, उसमें दोस्तों UP PSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं और भी उत्तर प्रदेश स्टेट में जितने भी थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं, उसमें हर एक साल का उसमें सवाल मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हिंदी कहाँ से कोई पूछ लेगा। ARO में सिर्फ 6 टॉपिक हैं हिंदी में, ठीक है, ARO के प्रीलिम्स में, और उसी 6 टॉपिक में कहाँ कोई कितना पूछ लेगा। अगर आप लोगों ने सही से सॉल्व कर लेते हैं, सही से अगर आप लोगों ने उसको सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मेरा दावा है कि 60 सवाल जो ARO पूछा जाता है, अगर आपका बहुत गलती जाएगा तब भी आपका 55 सवाल सही जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस 55 से कम नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ वीडियोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ PYQ को सॉल्व कर लीजिए, घटनाचक्र और घटनाचक्र का हिंदी, ठीक है,
घटना चक्र पूर्वालोकन का जीएस वाला जो मैंने इससे पहले बताया, और हिंदी, ये 2 काम कर लीजिए, आपका एकदम अच्छे से तैयारी समझिए कि एकदम पक्का है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर के लिए क्या करना है। देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस हो या आरओ, करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा होता है। यूपी पीसीएस में तो यहाँ तक कि 35 से 45 सवाल, मान के चलिए 35 से 45 सवाल सिर्फ करंट अफेयर का आता है, और आरओ में ही इसके आसपास आरओ में भी आता है। यानी कि अगर आप लोगों ने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है ना, तो आपका सिलेक्शन नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर के लिए सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ें। देखो, कुछ नहीं करना है आप। करंट अफेयर के लिए जो आपको सही लगता है, किसी एक कोचिंग का नोट्स या फिर जो मैगजीन आता है मंथली 6 महीना, जो भी आपको सही लगता है, हाँ बस ये देख लीजिए कि कोचिंग या जो नोट्स होता है या जो मैगजीन है वो थोड़ा सा विश्वसनीय हो, विश्वास करने लायक हो, उसको आप लोग जरूर पढ़िए। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको जरूर पढ़िए। हाँ, जब खाली समय हो, जब कहीं घूमने टहलने जाए, कभी एकदम पूरा दिन तो कोई अब पढ़ नहीं पाता। 2 महीने के समय में 1-2 दिन ऐसा, 4-6 दिन ऐसा आएगा कि उस दिन कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। उस दिन क्या किया करो, यूट्यूब खोला करो, तुरंत करंट अफेयर का जो भी चीज़ या फिर जो भी सब्जेक्ट का ऐसे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ को देखा करो, ठीक है। कम से कम कुछ ना पढ़ने से कुछ तो आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घटना चक्र जो मैंने अभी बताया, घटना चक्र, ठीक है, साथ ही साथ घटना चक्र का हिंदी का पूरा पीवाईक्यू, और साथ ही साथ करंट अफेयर, ये 3 चीज़ पहले आपको करना है। अगर ये 3 चीज़ अगर आप लोगों ने सही से सॉल्व कर लिया, सही से प्रैक्टिस कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपका लगभग से लगभग 85 से 90% आपका तैयारी फिक्स है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये 100% है। हाँ, अब आपको लगता है कि अब आपके पास थोड़ा सा समय है, सोचते हो कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ भी आप बुक जो आपको अच्छा लगता है वो बुक पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर उसका प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप बहुत कुछ पढ़ लोगे, आपके लिए सब कुछ कम ही लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए जो नीचे दिया होता है चारों ऑप्शन के बारे में। उस चीज़ को पढ़ना कभी मत भूलिए। ऐसा करते हैं तो आपका जाहिर सी बात है कम से कम प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस में थोड़ी मेहनत कर देंगे तो मेंस भी आराम से हो जाएगा। और आरओ कितना इंपॉर्टेंट जॉब है शायद मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही बड़े बच्चे हो, बहुत ही मैच्योर बच्चे हो। आरओ की सैलरी कितनी मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है, पावर फैसिलिटी हर एक चीज़ क्या है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना कुछ है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा करिए। ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। और बिन मतलब ज़्यादा लोगों के बहकावे मत आइए कि ये भी पढ़ लो, इस हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये 3 काम करो आप, करंट अफेयर, घटना चक्र का वो पॉलिटी, ये सब चीज़ का जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर, और घटना चक्र का हिंदी पीवाईक्यू, ये ले आइए, आरओ से संबंधित है। हाँ, अगर आपको और कोई बुक पढ़ने का अच्छा हो तो लूसेंट वगैरह की बुक ले लीजिए, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी का लेटेस्ट वाला लीजिएगा, नया वाला, जिसमें क्या होता है कि अगर चाहें तो एक दिन में आप पूरा हिस्ट्री आराम से पढ़ सकते हैं, एक दिन में चाहें तो पूरा आप पॉलिटी आराम से पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बुक आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने, ज़्यादा कुछ दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं दोस्तों, आराम से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, और अच्छे नंबर से होगा। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।